हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज हम लोग इंग्लिश की बुक में आगे का चैप्टर हम लोग लर्न करेंगे, जो कि ये वाली बुक है आपकी मैरीगोल्ड फॉर स्टैंडर्ड 2, यूनिट 4, पेज नंबर 54। लेट्स रिसाइट दिस पोएम। ओके, सो फर्स्ट वी रिसाइट दिस पोएम। रेन। The rain is raining all around. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. ये जो पोएम है वो लिखी है रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ने। ओके, तो ये पोएम सिर्फ हमको रिसाइट करनी थी, इसको सिंग करनी थी। अब ये पोएम के अंदर जो न्यू वर्ड्स है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ नीचे देखो 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट वर्ड इज फील्ड, FIELD। फील्ड का मतलब होता है कि जो कि ज़मीन होती है, खेत होते हैं ना, वो फील्ड का मतलब होता है। सेकंड वर्ड इज अम्ब्रेलास। अम्ब्रेलास तो सबको पता ही है, U फॉर अम्ब्रेला। अम्ब्रेलास मतलब कि ये जो लड़की के पास और वो दो लोग दूसरे दिख रहे हैं उनके पास जो अम्ब्रेला है वो। एंड थर्ड स्पेलिंग इज शिप्स। तो शिप्स का मतलब आपको पता है, शिप मतलब कि जो बड़े बड़े जहाज जो पानी में तैरते हैं, ये उसके लिए यूज़ किया गया है। अब हम सामने के पेज पर देखेंगे, पेज नंबर 55। यहाँ पर उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट वन, वेयर डज द रेन फॉल। रेन जो है वो कहाँ पर गिर रही थी? हाँ, अभी हमने पोएम में देखा ना, कहाँ पर गिर रही थी। द रेन फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री। कि फील्ड पर और ट्री पर जो रेन है वो गिर रही थी। वॉट डू पीपल यूज़ व्हेन इट रेन्स। पीपल क्या यूज़ करते हैं जब रेन होती है, बारिश होती है? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पीपल यूज़ अम्ब्रेला। और दूसरा क्या यूज़ करते हैं अम्ब्रेला के साथ, जो आप लोग स्कूल में पहन के आते हो? हाँ, रेन कोट। वेरी गुड। सो पीपल यूज़ अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट्स व्हेन इट रेन्स, कि जब रेन होती है तब। नेक्स्ट पोर्शन, लेट्स टॉक। फर्स्ट वन इज, व्हाट डू यू डू ऑन अ रेनी डे। जब रेनी डे होता है, पूरे दिन बारिश होती है, तो आप क्या करते हो? कुछ बच्चे क्या करते हैं, नहाने के लिए निकल पड़ते हैं बाहर घूमने के लिए, है ना, नहाते अपने छत पे चढ़ के या फिर घर के बाहर। और कुछ लोग क्या करते हैं, जिनको नहाना पसंद नहीं है वो घर में बैठ जाते हैं और घर में कोई गेम खेलते हैं या फिर वीडियो गेम खेलेंगे या मोबाइल में कुछ गेम खेलेंगे ना। तो ये सब रेन का मज़ा लेना चाहिए, बारिश में नहाना चाहिए सारे बच्चों को, मज़ा आता है। पर बहुत ज़्यादा नहाने से फिर बीमार भी हो सकते हो, तो उसका ध्यान रखना है। सेकंड वन इज़, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन। कि आप अपने आप को ड्राई कैसे रखते हो रेन में? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। कि ड्राई रहने के लिए हम लोग अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, रेन कोट यूज़ करते हैं, घर में ही रहते हैं, बाहर घूमने नहीं निकलते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं। डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर। क्या आपको वाटर में खेलना पसंद है, पानी में आपको खेलना पसंद है? यहाँ पर आपको बताना है उसके बारे में। पसंद है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। क्यों नहीं पसंद है और क्यों पसंद है? से व्हाट थिंग्स लिव इन द वाटर। नाउ अब यहाँ पर हम लोगों को डिस्कस करना है आपको कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं लिव इन वाटर, की जो पानी में रहती है। पानी में कौन कौन सी चीज़, एक तो देखो ये फोटो में ही दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये क्या है? फ्रॉग। वेरी गुड। जो फ्रॉग होता है वो कहाँ रहता है? पानी में। पर फ्रॉग जो होता है वो पानी में और लैंड पर भी रह सकता है। तो ऐसे ही दूसरे एनिमल्स है, आप लोगों ने देखे होंगे, फिश, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हिप्पोपोटेमस एंड स्मॉल अदर इंसेक्ट्स, सी हॉर्स, व्हेल। ओके, तो ये सारे इंसेक्ट्स भी है, वो भी पानी में रहते हैं। स्नेक भी होता है पानी का, है ना। तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है और आप यहाँ उसके बाजू में आंसर भी लिख सकते हो। लेट्स लिसन। अब आपको ये चीज़ों को सुनना है। क्या क्या सुनना है वो मैं पढ़ रहा हूँ।
हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल? क्या आपने रेनफॉल का साउंड कभी सुना है? हाँ, कैसा होता है उसका साउंड? ये सुनना, आप जब भी अभी रेनफॉल हो दूसरी बार तो आपको उसका साउंड अच्छे से सुनना है। सेकंड, व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन अम्ब्रेलाज? अगर आप अम्ब्रेला लेके निकल रहे हो और बारिश हो रही है तो उसके ऊपर आवाज़ कैसी होगी? तो वो आवाज़ चेंज हो जाएगी, जैसा आपने सुना होगा उससे थोड़ा अलग होगा। What sound does the rain make on the leaves of the trees? कि जब वो ट्री के लीव्स के ऊपर गिरता है तो उसकी क्या आवाज़ कैसी होती है? तो आप इसको भी ध्यान से सुनना। आपके नज़दीक में कहीं ट्री या छोटा सा प्लांट हो तो उसके ऊपर जब बारिश की जो बूंदें गिरती है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है, ये आपको ध्यान लगाकर सुनना है। What sounds डज द रेन मेक ऑन योर विंडो? और आपकी विंडो पर जब बारिश गिरती है। मेक ऑल दिस साउंड्स योर सेल्फ, और आप अपने मुंह से ये साउंड्स निकालने का ट्राई कीजिए कि क्या आप ये सब साउंड निकाल सकते हैं और वो कैसे कैसे निकलते हैं। अब हम पीछे के पेज पर देखेंगे, पेज नंबर 56 ओपन कीजिए। यहाँ पीछे के पेज पर एक स्टोरी दी गई हुई है। स्टोरी का नाम है काउंटिंग क्लाउड्स, मतलब कि क्लाउड्स को काउंट करना। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड मतलब जो ये आपको दिख रहा है पिक्चर में, क्लाउड मतलब कि जो बादल होते हैं, तो उनको काउंटिंग करना है हमको। तो हम लोग ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द स्टोरी, स्टोरी को हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। एज वन लिटिल वाइट क्लाउड फ्लोटेड इन द स्काई, वन डे अनदर लिटिल क्लाउड कॉल आउट कम लेट्स प्ले। ये क्या होता है? एक बार एक छोटा सा लिटिल क्लाउड जो आपको फोटो में दिख रहा है, इन द स्काई, वन डे, स्काई के अंदर, अनदर लिटिल क्लाउड, उसको दूसरा एक छोटा क्लाउड है वो बुलाता है और बोलता है लेट्स प्ले, चलो हम लोग मिलके खेलते हैं। ऐसे दो क्लाउड्स बातें कर रहे होते हैं। एज टू लिटिल क्लाउड्स डांस इन द स्काई सो ब्लू, अनदर लिटिल क्लाउड आस्क्ड कैन आई ज्वाइन यू। तो वैसे ही वो जो दो थे वो डांस कर रहे थे, तो एक दूसरा लिटिल क्लाउड होता है वो आता है और बोलता है, देखो तीसरा दिख रहा है ना आपको, तो वो बोल रहा है कि क्या मैं तो आप लोगों को ज्वाइन करूं। एज थ्री लिटिल क्लाउड्स हेल्ड हैंड्स इन द स्काई द विंड ब्लू अनदर लिटिल क्लाउड वेरी क्लोज बाय। और ऐसे ही एक दूसरे क्लाउड को विंड है वो पवन के अंदर उनके नज़दीक आते हैं। तो अभी ये लोग क्या करते हैं? अभी ये चार हो गए। सामने के पेज पर एज फॉल लिटिल क्लाउड्स डिसाइडेड व्हाट टू डू, अनदर लिटिल क्लाउड जॉइंड देम वेरी क्विकली टू। और वो चार लोग जब तक डिसाइड करते तब तक एक और क्लाउड आके उनको ज्वाइन कर लेता है। संथिनी गोविंदन, ये इन्होंने ये जो स्टोरी है वो लिखी हुई है। मतलब कि यहाँ पर ये स्टोरी में हमको क्या दिखाया गया है कि सबसे पहले एक क्लाउड होता है वो दूसरे क्लाउड को बोलता है कि चलो हम लोग खेलते हैं साथ में। फिर उनके साथ एक और ज्वाइन होता है, एक और ज्वाइन होता है, और ऐसे ही 4-5 क्लाउड्स एक साथ इकट्ठे होकर साथ में खेलते हैं और वो एकदम बड़ा क्लाउड बन जाता है। अब नीचे हम देखेंगे, नाउ राइट व्हाट द फिफ्थ एंड सिक्स क्लाउड डिड। अब आपको सेम वैसे ही करना है जैसे यहाँ पर ऊपर आपने देखा ये तीनों लाइंस को, तो वैसे ही हमें यहाँ पर इसका आंसर लिखना है कि अगर फिफ्थ और सिक्स क्लाउड भी इनके साथ ज्वाइन होता है तो पैसे सेकंड वाला क्लाउड कैसे ज्वाइन हुआ था, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। सो एज फॉर लिटिल क्लाउड्स डिसाइडेड व्हाट टू डू, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऐसे ही हमको भी नीचे यहाँ पर देख के लिखना है। और फिफ्थ और सिक्स क्लाउड अगर उनके साथ ज्वाइन होते हैं तो वो कैसे ज्वाइन होंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब उसके पीछे वाले पेज पे वर्ड फन, मतलब कि यहाँ पर एक क्रॉसवर्ड पजल दी हुई है और साथ में पिक्चर्स भी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उनका स्पेलिंग कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पर आपको एक दो दिखा देता हूँ और उसके बाद आपको अपने आप करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मून का पिक्चर दिख रहा है आपको, मून है, और यहाँ पर देखिए एम, दो ब्लैंक बीच में खाली जगह है, और एन, तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा, MOON, मून, यानी मून का स्पेलिंग।
फिर यहाँ पर सन का पिक्चर है, तो उसके यहाँ पर देखिए एस, फिर एक खाली जगह और एन, तो यहाँ पे आएगा SUN सन। फिर यहाँ पे देखिए स्टार है, यहाँ ST_R, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाँ वेरी गुड, STAR स्टार। तो ऐसे ही हमें ये सारे स्पेलिंग कंप्लीट कर देने हैं, जो कि बहुत ही इजी, आपको पिक्चर देखना है और उसके बारे में लिखना है। नाउ लेट्स शेयर what would you call these pictures in your language? Now label the pictures in English. Okay, आप अपनी लैंग्वेज में इनको क्या कहते हैं वो आपको बोलना है। आप बोलिए, जैसे कि नंबर 1 है तो उसको आप क्या बोलते हो अपनी लैंग्वेज में, घर में आप जो गुजराती में या हिंदी में जिस कोई भी लैंग्वेज में बोलते हो। उसके बाद सेकंड वन जो सन है, क्लाउड है और स्टार है, तो उसको कैसे बोलते हो, और फिर उसका यहाँ पे इंग्लिश में स्पेलिंग लिखना है। अब सामने वाले पेज पर, पेज नंबर 59, यहाँ पर भी एक राइडल है, राइडल टाइम। हु एम आई गो अप एंड डाउन अ लॉट, कि मैं ऊपर और नीचे बहुत जाता हूँ। वेदर इट इज़ कोल्ड और हॉट, कि अगर कोल्ड हो या फिर हॉट हो, कोई भी हो वेदर, पर फिर भी मैं ऊपर नीचे बहुत जाता हूँ। समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, कि कभी कभी मैं ग्राउंड के ऊपर भी होता हूँ। अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड्स, और बाकी के सारे टाइम में मैं क्लाउड्स में होता हूँ। माई नेम राइम्स विद डॉटर, जो मेरा नाम है उसका जो राइमिंग वर्ड है वो है डॉटर। आई एम योर फ्रेंड नेम्ड ब्लैंक, तो मैं ऐसा आपका कौन सा फ्रेंड हूँ जो गर्मी हॉट, कोल्ड हो, हॉट हो तो भी ऊपर जाता है, कभी ग्राउंड में होता है, कभी क्लाउड्स में होता है, और जिसका राइमिंग वर्ड डॉटर है। तो देखिए यहाँ पर आंसर, यहाँ आंसर करके लिखा हुआ है, देखिए उल्टा WATER वाटर, तो क्या है ये, वाटर के बारे में लिखा हुआ है। ओके, तो वाटर हमें ऐसे हेल्पफुल होता है। उसके बाद फिश टैंक, अब ये फिश टैंक के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें क्या करना है, लुक एट द फिश टैंक, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट यू सी, आपको जो भी दिख रहा है उसके बारे में आपको सेंटेंस लिखने हैं। ड्रॉ 1 मोर क्रिएचर इन द टैंक, और टैंक के अंदर आपको एक और क्रिएचर ड्रॉ करना है ना, फिश टैंक है तो आप इसके अंदर और कौन सा क्रिएचर ऐड कर सकता है जो पानी में रहता है, तो उसको आपको यहाँ नीचे कहीं पे भी आपको लगे जगह यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कहीं पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप सी हॉर्स ड्रॉ कर सकते हो, फ्रॉग, स्नेक, आपको जो भी एनिमल आता है कोई भी आप ड्रॉ कर सकते हो। और आपको ये फिश टैंक के बारे में सेंटेंस लिखने हैं। कितने लिखने हैं, 3। ओके, लेट्स सिंग। अब देखिए पीछे के पेज पर ये वाला एक सॉन्ग है, रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्री, एंड रेन ऑन द हाउस टॉप, बट नॉट अपॉन मी। द वर्ड्स अवे, डे, प्ले आर राइमिंग वर्ड्स, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग ये वर्ड्स है वो राइमिंग वर्ड्स है। नाउ कलर द वर्ड्स दैट राइम विथ ब्लैंक, यहाँ पर हमको अलग अलग वर्ड दिख रहे हैं। यहाँ पर नीचे बॉक्स देखिए, पूरा ये बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर हमें अलग अलग स्पेलिंग दिखेंगे। और यहाँ पर तीनों साइड में देखिए, ये तीनों आपको 3 कलर के एक पेंसिल जैसा दिख रहा है, जिसमें कलर है, 1 है रेड, सेकंड है येलो और थर्ड वन है ब्लू। तो आपको जो भी राइमिंग वर्ड IN इन से होता है, वहाँ पर आपको यहाँ जो बॉक्स है उसका जो डिज़ाइन है उसके अंदर रेड कलर भरना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले इन वाले वर्ड कौन से है। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल PIN पिन, SPIN स्पिन, तो यहाँ पर आपको कौन सा है, फिर ये है FIN फिन, TIN टिन, तो यहाँ पर आपको कौन सा कलर भरना है, रेड कलर भरना है। उसके बाद सेकंड वाला जो है वो है येलो, और इसके अंदर वर्ड है डाउन, तो डाउन में आपको कौन सा करना है, कौन से वर्ड है देख लीजिए यहाँ पे, FROWN फ्रॉन, BROWN ब्राउन, GOWN गाउन, CLOWN क्लाउन, CROWN क्राउन,
DROWN ड्रॉन। तो ये सारे जो भी स्पेलिंग है जिसमें DOWN इसका राइमिंग वर्ड आता है वहाँ पर हमें येलो कलर फिलअप करना है। और लास्ट में जो भी बचे NOT नॉट, नॉट के साथ जो राइमिंग वर्ड है उसमें हमें ब्लू कलर फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है नॉट के सामने डॉट, स्पॉट, हॉट, कॉट, पॉट, बस तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हमको ब्लू कलर करना है। तो ये सारे कलर आपको अच्छे से भर देने हैं। अब हम लोग सामने के पेज पर आते हैं। लेट्स राइट, लुक एट दिस पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ये देखिए यहाँ पर फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर 4 वर्ड्स है हमारे पास, रिवर, पॉन्ड, सी एंड लेक। और यहाँ पर हमारे पास उनके पिक्चर्स भी अलग अलग हैं जिसको देख के हमें आंसर लिखने हैं। देखिए ऊपर 2 पिक्चर्स है और नीचे 2 पिक्चर्स हैं। सो फर्स्ट पिक्चर हम लोग देखेंगे, द सीप इज सेलिंग ऑन द ब्लैंक। जो सीप होता है वो कहाँ पे सेल करता है, ऊपर जो 4 वर्ड्स है उसमें से हमें आंसर लिखने हैं। तो वो रिवर में कर सकता है, वो तो बहुत बड़ा होता है तो रिवर में करेगा नहीं। पॉन्ड, पॉन्ड में भी नहीं कर सकता है। तो बचा सी और लेक, लेक भी छोटा होता है तो क्या आंसर आएगा सी। द सीप इज सेलिंग ऑन द सी, तो सी यहाँ पर हम लिखेंगे। तो सी जो होता है उसके अंदर ये सीप सेल करता है। उसके बाद सेकंड वाला पिक्चर है जिसमें माउंटेन दिख रहा है आपको। द ब्लैंक फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन में से कौन फ्लो करता है, तो पॉन्ड और लेक तो आएगा नहीं, सी तो आ गया है, तो क्या भी बचा है रिवर। तो जो रिवर, जो नदी होती है रिवर, RIVER, तो यहाँ पे क्या आएगा, द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन, की रिवर है वो माउंटेन के बीच में से निकलती है। अभी यहाँ पर 2 ही बात बचे हैं जिसके अंदर डक, द डक इज स्विमिंग इन द ब्लैंक, जो डक है वो कहाँ पे स्विमिंग कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे LAK लेक। जो लेक होता है बड़ा लेक उसके अंदर डक होते हैं। और लास्ट वन, द फ्रॉग लिव्स इन द ब्लैंक, जो फ्रॉग होता है वो कहाँ रहता है, तो अभी एक ही वर्ड बचा है पॉन्ड। तो जो पॉन्ड होता है तालाब, उसके अंदर फ्रॉग जो है वो रहता है। तो चारों के आंसर आपको पता चल गए हैं, आपको वही लिखने हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर हम लोग ये चैप्टर का पार्ट 1 ख़त्म करते हैं। अभी पार्ट 2 के लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो वो वीडियो में आप देख के फिर आगे का कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर ये चैप्टर का पार्ट 1 ख़त्म होता है, दूसरा वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। ओके, थैंक यू।